नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। महाकुंभ की महा कवरेज लगातार जारी है। हर रोज़ नई नई रिपोर्ट, नई नई कहानियां, दिलचस्प किस्से लेकर आ रहे हैं और ऐसे एक दिलचस्प किस्सा एक और नज़र आया इस वक्त मेरे सामने, जिसको लेकर मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके लिए जो है वो तस्वीर सामने लाई जाए। आप देखेंगे तो त्रेता युग का चमत्कार, कलयुग में पानी में तैरता राम नाम का पत्थर, यहाँ सभी की मनोकामना पूरी होती है। श्रद्धा भाव से दर्शन करें। ये देश के सबसे बड़े अखाड़े जूना अखाड़े की तस्वीर है। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, जिसमें बहुत बड़ा सा पत्थर है और एक घड़े में रखा गया है, पानी है और ये अंदर कुछ पैसे जो कि दक्षिणा के रूप में, दान के रूप में लोग इस पर चढ़ा रहे हैं। फूल भी चढ़ाया गया है, लेकिन ये पत्थर जो है इतना चमत्कारिक पत्थर है। कॉल आ रही, लेकिन ये पत्थर इतना चमत्कारिक है कि ये कभी डूबता ही नहीं है। ये राम सेतु के समय का पत्थर है एक तरीके से, और ये एक ऐसा पत्थर है जो पानी में डूबता ही नहीं है। कमाल की बात यह है कि ये पत्थर कई दिनों से यहाँ पर रखा गया है। लोग इसके दर्शन कर रहे हैं और लोग इस पर दान कर रहे हैं और साधु महात्मा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और देखेंगे तो नागा साधु महाराज बैठे हुए हैं, यहाँ पर लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, भभूत ले रहे हैं। लेकिन इसकी कहानी क्या कुछ है, आइए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं महाराज जी से कि आखिरकार कब ये पत्थर आया और किस तरीके से जो है क्या कुछ इसकी कहानी है। क्योंकि ऐसे आपको अलग अलग तरह की कई अनसुनी और कई अनदेखी कहानियाँ नज़र आएंगी इस महाकुंभ में, जिसको लेकर के पूरा महाकुंभ जो है सबसे बड़ा दिव्य कुंभ बन गया है, सबसे अलग बन गया है। 144 वर्षों का ये संयोग है और 144 वर्षों के इस संयोग में आपको तमाम वो ऐतिहासिक किस्से, कहानियाँ सनातन धर्म की नज़र आएंगी। आइए महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी नमो नारायण। ओम नमो नारायण। कैसे हैं आप? सब गुरु महाराज की कृपा है। महाराज जी सबसे पहले ये बताइए, अपना शुभ नाम बता दें। मेरा शुभ नाम विनोद गिरी। कहाँ से आना हुआ महाराज? मैं श्री चित्रकूट रहता हूँ जी। मेरे गुरु महाराज फरीदाबाद रहते हैं, पटेल चौक जी। गली नंबर 4। तो कब आना हुआ महाराज यहाँ पर? हमारा हो गया आज कम से कम 1.5 महीना हो गया यहाँ जी। और अभी जब तक महाकुंभ के सभी अमृत स्नान खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक आपका जाना यहाँ से नहीं होगा। जी, साधुओं का तो ही मेला है, साधुओं का ही मेला है। ये संतों की ही वजह से ये भीड़ भाड़ जो देख रहे हैं आप। जी, जी। अगर साधु नहीं रहेगा तो यहाँ कौन आएगा? स्नान करके उधर के उधर चले जाएंगे। और ये साधु नहीं है जी महाराज, ये 33 करोड़ के देवी देवता हैं। क्या बात है। ये विभिन्न रूप में जटाजूट वाले आप देख रहे हैं। जी, जी, जी। ये सब 33 करोड़ के देवी देवता क्या हैं। बात है। ये कुंभ के पश्चात जी महाराज, आप बोरा 2 बोरा पैसा लेकर के भी इनको ढूंढोगे तो मिलना मुश्किल है, संभव है। महाराज जी ने बड़ी दिलचस्प कहानी बताई, जिसकी अक्सर तलाश रहती है, जिसका सवाल अक्सर हर किसी के मन में गूंजता है कि जो हमारे नागा साधु संत हैं वो महाकुंभ में जब नज़र आते हैं तो उसके बाद वो कहाँ खो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ख़ासतौर से कुछ लोगों का कहना है कि जंगल में चले जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं आश्रम में चले जाते हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं ये अभी भी एक सवाल बना रहता है। और जी महाराज, ऐसे यहाँ तपस्वी बैठे हुए हैं जी, जिनकी उम्र का कोई पता ही नहीं पता ही नहीं है है। जी। जी महाराज। बाल अवस्था में है, देख हमारी आंखों का फर्क है अच्छा जी, लेकिन ऐसे ऐसे दिव्य मूर्ति हैं कि उनकी उम्र का कोई तदादा ही नहीं। ये एक चीज़ यहाँ पर है कि जिस भी साधु संत महात्मा को आप देख रहे हैं या जिन्हें भी आप देख रहे हैं, उनके अंदर की कहानियों को अगर हम खंगालने की कोशिश करेंगे तो आपको अलग अलग दिलचस्प कहानियाँ मिलेंगी। कई ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ प्राप्त करने के बाद अध्यात्म की तरफ आए हैं, कई ऐसे लोग हैं। इन सब कहानियों पे बात करेंगे, महाराज जी की कहानी भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले महाराज जी आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो पत्थर है, इस पत्थर की पूरी कहानी बताएं। ये जल में क्यों नहीं डूब रहा है, कहाँ का ये पत्थर है, क्या ये पूरी प्रक्रिया है? ये बाबू सेतु बांध रामेश्वरम का पत्थर है जी। ये जल में इसलिए नहीं डूब रहा है जी महाराज। कि नल नील को वरदान था जी कि जो चीज आप जी समुद्र में डालोगे जी वो कभी डूबेगी नहीं। जी भगवान
लंका में चढ़ाई कर रहे थे, बीच में सागर पड़ा था। सागर पार करने के लिए नल नील की मदद से राम राम पत्थर लिख करके समुद्र में फेंके गए। जो पत्थर ठहरे वही ये पत्थर है, एक टुकड़ा वही यही है। महाराज जी, कहाँ से आप उतनी दूर से इसको लेकर आए हैं? हमेशा अपने साथ रखते हैं? हम नहीं लेके आए, हमारे गुरु जी महाराज, दादा गुरु श्री शिवगिरी जी महाराज, ये उनकी कृपा से ये शिला का दर्शन हो रहा है। बताते हैं हमारे गुरु जी की बहुत बड़ी शिला थी और ये शिला 6 भागों में बट गई। जो एक शिला हमारे पास है जिसका दर्शन हम और आप लोग सब कर रहे हैं जी। ये जल जो रखा गया ये वैसे है क्या? ये स्टील या पीतल का क्या है? ये जल है? नहीं, ये जो जिसमें रखा गया है महाराज ये बर्तन कांच का है जी। और ये ऐसे ही रखा हुआ है। और ये कब तक रहता है? मतलब पानी चेंज भी होता है हमेशा ऐसे? चेंज होता है। अभी 10 बजे पूरा पानी गिरा दिया जाएगा और इसका पूजा प्रतिष्ठा करके रख दिया जाएगा। इसकी पूजा प्रक्रिया थोड़ा बता दीजिए कि जैसे देव रूप में लोग इसे पूज रहे हैं, तो इसके क्या कुछ प्रक्रिया होती है? किस तरीके से इसे आप यहाँ पर? ये प्रक्रिया क्या है? धूप अगरबत्ती जला करके उसका स्तुति करके और उसको रख दिया जाता है। यही इसकी प्रक्रिया 12 महीना रहती है। और सवेरे फिर इसको जल भर करके और पूजा पाठ करके छोड़ दिया जाएगा जी। ये मनोकामना पूर्ति पत्थर है जी। वास्तविकता में जो मनुष्य यहाँ पर आ करके श्रद्धा भक्ति से अपनी कामना लेकर के आया तो उसकी कामना पूरी होगी। क्यों? क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जैसा जिसका भाव रहेगा वैसा उसको फल मिलेगा। जो वास्तविकता में कुंभ नहाने आए उन्हीं की ही मनोकामना पूर्ति होगी। यहाँ कुंभ नहाने तो करोड़ों आदमी आया, पर सब कोई कुंभ नहीं नहाएगा। कोई मन का चंचल है, कोई धन का चंचल है, कोई रूप का चंचल है, तो वो सब थोड़ा नहीं कुंभ पाएंगे। सबको नहीं तरना, कोई तरेगा। महाराज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अध्यात्म की तरफ आपका रुझान कब हुआ? कौन सी उम्र थी ऐसी कि जब आप बाल अवस्था में चले आए, या आपने कई सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर यहाँ अपना आध्यात्मिक जीवन चुना? ऐसा है भगवान कि संत साधु आज से नहीं है, ये पूरा भारत संतों की ही संतान है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं, हम संतों के पूत हैं, संत हमारे पूत, और संत न होते जगत में तो रहते राम निकूत, है ना। संत न होते जगत में तो रहते राम निकूत। ये संसार पूरा संतों की ही संतान है। अगर संत नहीं होते तो ना हम होते ना आप होते। जो है ये सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 10 हैं जिनकी हम सब और आप लोग औलाद हैं जी। महाराज, जैसा मैंने एक सवाल किया कि कब किस अवस्था में आप आ गए थे, एक थोड़ा सा। अब अवस्था को तो न जानिए बाबू, ये ईश्वर की ही कृपा है ना। और साधु संत बनना सबके भाग्य में नहीं है। साधु संत तो बनने को सब कोई बन जाएगा, पर निभाना कठिन है। सन्यासी जी, भक्त बनना सरल है, पूजा पाठ सब कोई कर सकता है, पर दास बनना कठिन है। क्या? दास बनना कठिन है। जो सदा उनके निकट रहता है उसको दास कहते हैं, जो पूजा पाठ करता है उसको भक्त कहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय जय। अच्छा महाराज जी, जो लोग भी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, या जो आना चाह रहे हैं, महाकुंभ में डुबकी लगाना चाह रहे हैं, पुण्य कमाना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ है और 144 वर्ष बाद ही ये फिर से आएगा। हम तो यही कहेंगे कि हमारे श्रीमान भाव माता एवं बहनें जो भी इस तीर्थ में प्राग में गोता गंगा जी में लगा करके साधु संतों को दर्शन करते हुए अपने कर कमलों द्वारा दक्षिणा दान पुण्य करते हुए आगे बढ़ रहा है, हमारी यही उनसे भोलेनाथ से और गंगा जी से विनय है कि उनके जीवन का अंग अंग का रोम रोम का कष्ट बाधा उनके बाल बच्चों का गंगा मैया सदा के लिए ले जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या कहेंगे? यूपी के मुख्यमंत्री हैं
और एक संत के नेतृत्व में इस बार का ये महाकुंभ है। अर्धकुंभ तो हुआ था, लेकिन ये महाकुंभ 144 वर्षों वाला हो रहा है। क्या कहेंगे उनके लिए, क्या आशीर्वाद है उनके लिए? उनके लिए हम तो यही कहेंगे कि धन्य तुम्हारा मात पिता चीना, जिनकी कोख जलम तुम लीना। ऐसे महान पुरुषों को बारंबार बारंबार हमारा नमन, नमो नारायण। और ऐसे पुरुष ही हमारे देश को और हमारे भारत देश के जो धर्म है, ऐसे ही पुरुष ही आगे बढ़ा सकते हैं जी। क्या लग रहा है आपको, भविष्य में वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं जो जनता मांग रही है, जो सनातन धर्म के लोग मांग रहे हैं कि भैया योगी जी को प्रधानमंत्री बनना है अगली बार? क्या लग रहा है? तो हमारा तो यही कहना है कि एक बार नहीं, जब तक सूरज चांद रहे तब तक योगी मोदी रहे यहाँ जो है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब तक सूरज चांद रहे तब तक मोदी योगी रहे यहाँ। हमें बहुत आनंद है उनके बीच में रहे। क्यों? क्योंकि ऐसे मंत्री भारत देश में पहली बार ही हुए जो दीन दुखियों का सबका दर्द समझते हुए लेते हुए गुजर रहे हैं। और हम लोगों के बीच में भी, साधु संतों के बीच में भी आकर के हम लोगों का हाल जान रहे हैं। भारत में ऐसे पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। बोलो हर हर महादेव। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये महाराज जी थे जिन्होंने बड़ी अच्छी कहानी बताई। सबसे अच्छी कहानी तो इस पत्थर की बताई, पत्थर कहाँ का है, किस तरीके से कैसे है। और इसके अलावा महाराज जी ने ये भी बताया कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या है। क्या एक संत के नेतृत्व में ये महाकुंभ सबसे दिव्य है, सबसे अलग है, इसके बारे में बताया। और दिलचस्प कहानियाँ रहीं, बड़ा ही अच्छा जो है हमारा इंटरव्यू हुआ, बातचीत हुआ और बहुत अच्छा लगा कि आखिरकार जो संतों की ये नगरी है, संतों का एक शहर सा बस गया है, संतों का एक अलग रूप देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये ऐसे ही दिलचस्प किस्से कहानियाँ हैं जो आते रहेंगे और हम आपको सुनाते रहेंगे। और ऐसी कहानियों के लिए देखते रहें NMF न्यूज़। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक, प्रयागराज।